कि करने योग्य कार्य क्या है ना। तो नियम से करने योग्य दर्शन ज्ञान और चारित्र, ये कार्य क्या है? दर्शन ज्ञान चारित्र के नियम से करने योग्य दर्शन ज्ञान और चारित्र रूप कार्य, वे ही नियम है। और यही क्या है? किनका नियम है? किनका नियम है? दर्शन ज्ञान चारित्र रूप कार्य किसका नियम है? आत्मा का मन है। हाँ, मेरा, ये मेरा नियम है कि नहीं, कि ये कार्य हम कर सकते हैं। ये किस कार्य को करने का क्या है? नियम, ठीक है ना। विपरीत अर्थात मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र के परिहार के लिए क्या ये नियम क्यों बनाया? क्या काय के लिए बनाया नियम? कि इस ये नियम है दर्शन ज्ञान चारित्र, नहीं, ये किसका नियम है? आत्मा का, जीव का यही नियम है कि ये काम करो। किस लिए? हाँ, अगर सुखी होना चाहते हो तो दर्शन ज्ञान चारित्र करो। दर्शन ज्ञान चारित्र करें, इसका मतलब क्या करें? हाँ, कि आत्मा का श्रद्धान करो, आत्मा का ज्ञान करो, नहीं, क्या करें? तो आत्मा में स्थिर हो, ठीक है ना। फिर इसमें कहा कि दर्शन ज्ञान चारित्र करने जो कार्य है, तो इसका मतलब क्या है? करने की बात कही जा रही है, इसका मतलब क्या है? जैसे हम आपसे कहें आप पढ़ो, तो इसका मतलब क्या है? आप पढ़ नहीं रहे। जब अब जो कोई पढ़ रहा है उससे कहा जाएगा पढ़ो, तो किससे कहा जाएगा? तो नहीं पढ़ रहा तो उससे क्या जाएगा? पढ़ो, कि नहीं। अब यहाँ आचार करे कि दर्शन ज्ञान चाहे रूप कार्य नियम से करने योग्य कार्य, तो इसका मतलब क्या है? दर्शन ज्ञान चाहे हम नहीं कर रहे, नहीं। अगर कर रहे होते तो ऑब्वियस भी नहीं होता कि ये करो, तो कर ही रहे हैं, नहीं। जैसे मुनराज, तो मुनराज क्या कर रहे हैं? दर्शन ज्ञान चाहे कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, तो उनसे कहा भी नहीं जाता करो। और हरण भगवान जो कर रहे हैं तो उसी में लीन है, और सिद्ध भगवान वे भी उसी में लीन है। स्वरूप को देख रहे हैं, स्वरूप को जान रहे हैं और स्वरूप में स्थिर है। तो इनसे कहा जाए करो, तो किनसे कहा जा रहा है? क्या हमसे कहा जा रहा है करो? क्या तो हमसे कहा जा रहा है तो आप नहीं कर रहे, तो नहीं कर रहे, तो फिर क्या कर रहे हैं? हाँ, कि मिथ्या दर्शन मिथ्या ज्ञान मिथ्या चारित्र कर रहे हैं कि चल रहा है? आज तो चल ही रहा है, कर नहीं रहे, ये तो चल ही रहा है। तो इसका मतलब यह कि अब जब आप दर्शन ज्ञान चारित्र करोगे तो इसके परिहार पूर्वक हो। ऐसा नहीं हो सकता कि दर्शन ज्ञान चारित्र भी होता रहे और मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र भी चलता रहे। क्या ऐसा कहीं है? अंधकार भी रहे और प्रकाश भी रहे, नहीं है। तो ऐसे ही मिथ्या दर्शन मिथ्या ज्ञान मिथ्या चारित्र का और दर्शन ज्ञान चारित्र का अर्थात सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का विरोध है। अंधकार और प्रकाश जैसा, जहाँ अंधकार है तो प्रकाश नहीं है, अगर प्रकाश हुआ तो अंधकार नहीं है। तो अभी हमारे पास क्या है? प्रकाश है, आत्मा का प्रकाश है कि आत्मा के संबंध में अंधकार है? अंधकार है। तो क्या अंधकार है? हाँ, तो शरीर में वो ये चल रहा है कि नहीं, तो इसको क्या कहा जाए? मतलब मिथ्या ज्ञान है और विश्वास है कि नहीं कि शरीर में हो,
जो मिथ्या श्रद्धान है, अब प्रवृत्ति कायम होगी आत्मा में का शरीर में तो ये क्या है? तो चारित्र है। अब शरीर के अनेक भेद है। एक शरीर में विचार है, शरीर में भाषा है, शरीर में हलन चलन है, शुभ अशुभ मन वचन काया के योगों की प्रवृत्ति है। ये किसका काम है? शरीर का कसाय है कि नहीं? तो इसमें आचरण करने का नाम क्या है? मिथ्याचारित्र। तो ये चल रहा है कि चलेगा है? आज ये चल रहा है तो इसका परिहार करके दर्शन ज्ञान चाहे होगा। अर्थात जब दर्शन ज्ञान चाहे होगा तो इसमें इसका परिहार होगा। इसलिए क्या लिखा कि नियम से करने योग जो दर्शन ज्ञान और चारित्र रूप कार है वे ही नियम है। वे ही किनके क्या है? वे ही नियम है किनके? हाँ, आत्मा के ये नियम है। जैसा आज हमारा नियम है, आज हम हरी नहीं खाएंगे, ये नहीं हरी नहीं खाएंगे। आज कोई नियम है, आज हम भोजन ही नहीं खाएंगे, भोजन ही नहीं लेंगे। तो ऐसे कितने नियम है? तो ये सब नियम है, कोई दिक्कत नहीं, आगम में है। लेकिन ये किस बात के लिए है नियम? हरी क्यों नहीं खाओगे आप? है मिथ्या दर्शन के लिए तो हरी हम इसलिए नहीं खाएंगे कि जो हरित का है उसमें जीवों की क्या है? संभावना है, रहते ही है जी कि नहीं? तो जब तत्व ज्ञान होता है तब अपने को जीव जाना जाता है। तब और भी जीव क्या लगते हैं? जीव लगते हैं कि नहीं? तब कसायों की मंदता विशेष होती है, तब ऐसे परिणाम होते हैं। काय बात के हरी नहीं खाने के कि नहीं? ये भोजन एक बार लेने के या न लेने के तमाम बातें हैं कि नहीं? तो ये सब आत्मा की आराधना के लिए कि नहीं? वो आगम में आए, सही है, कोई बात नहीं। लेकिन अगर आत्मा को नहीं जानो और केवल हरी बंद करो तो क्या होगा? है? तो ये नियम ही नहीं है। क्योंकि अगर आप ऐसा कर भी लोगे तो आपको ये तो समझ में आएगा कि आज हमने हरी नहीं खाई। किसने नहीं खाई? हमने नहीं खाई। तो जी कौन सा भाव है? हमने नहीं खाई। हाँ, तो ऐसे तमाम उलझने हैं कि नहीं? तो दर्शन ज्ञान चाहे जब तक नहीं आता समझ में तब तक ये उलझने बनी रहती है नहीं? और इनमें से कोई बात नहीं बनी तो मन में क्या रहता है? असंतुष्टि। धर्म के नाम पे ऐसा रहता है हमें कुछ किया ही नहीं है। लेकिन जब दर्शन ज्ञान चाहे आ जाए तो फिर इनमें से जो नियम आपके पास जैसी कसाय है उसके हिसाब से अपने आप चलते हैं। और फिर जो मोक्ष मार्ग में क्या बनते हैं? साधक के बाधक साधक बनते हैं। और अगर यहाँ दर्शन या चाहत का अगर माइनस कर दो तो फिर ये नियम क्या बनते हैं? हाँ, तो फिर ये आफत है। किनके लिए आफत है? करने वाले के लिए कि और संग में लोग हैं उनके लिए है? हाँ, तो करने वाले तो बोझा आ गया कि ये करो कि नहीं? अब उसमें और भी लोग हैं, अब उसमें नहीं मालूम है किसी को तो क्या क्या नियम है तुम्हारे। अब कोई गड़बड़ हो गई तो फिर क्या होगा? तो फिर कलेश है कि साहब इनकी वजह से आज हमने व्रत भंग हो गया, जी हो गया, वो हो गया कि नहीं? तो फिर जी बातें आती हैं। इसलिए नियम क्या रहा? हाँ, दर्शन ज्ञान चारित्र रूप कार, ये नियम है। विपरीत अर्थात मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र के परिहार के लिए नियम के साथ सार शब्द का प्रयोग किया है। ये यहाँ तक बात चल गई थी, ठीक है ना? यद्यपि नियम सार का प्रतिपादन सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप नियम है, तथापि इसमें
तत्संबंधित और भी अनेक विषय आ गए हैं। क्या और भी विषय का इसमें समावेश है? और विषय क्या है कि व्यवहार चारित्र। क्या क्या करें भैया भाई साहब? हाँ, इसमें व्यवहार चारित्र के भी कथन आए कि नहीं, निश्चय, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान और आलोचना भी आए कि नहीं, परमार्थ प्रतिक्रमण भी आया है, और व्यवहार संवेदन ज्ञान चारित्र के विषय रूप जो अणव्रत और महाव्रत के भी क्या है, वर्णन है, ठीक ना। फिर आचार्य का और यह नियमसार नामक शास्त्र समस्त आगम के अर्थ समूह का प्रतिपादन करने में समर्थ है। कैसा है नियमसार ग्रंथ? समस्त आगम के, क्या समस्त आगम के अर्थ समूह का प्रतिपादन करने में समर्थ है। तो ये समस्त आगम क्या है? समस्त आगम है द्वादशांग। क्या समस्त आगम क्या है? द्वादशांग है। अब द्वादशांग का सार क्या? द्वादशांग का सार। तो द्वादशांग का सार क्या है? हाँ, द्वादशांग का सार है जीव जुदा, खुदगत जुदा, यही तत्व का, और जो कुछ है सो जाएगा विस्तार। अर्थात जीव है वो दूसरे वस्तु के भाव के साथ मिला हुआ है, उसमें से अलग जानने के लिए पूरी जनवाणी का जो उपदेश है वो सब के लिए है, अलग जानने के लिए है। किसको? कौन है शुद्धात्मा? हमें। और किससे अलग जानने के लिए है? शरीर से। तो शरीर से अलग जानने के लिए इसका मतलब क्या है? ये शरीर के साथ मिला हुआ है, एक पिंड बंधन में है कि नहीं। अब बुद्धि इसमें से समझ नहीं पा रही कि जी जीव है कि जी जीव है, नहीं, शरीर जीव है कि जीव जीव है, और शरीर अलग है। ये बात कौन नहीं समझ पा रहा? बुद्धि में। ये बात बुद्धि में नहीं आ रही तो ज्ञान में नहीं आ रही। क्या? अगर ये बात बुद्धि में नहीं आ रही तो कहाँ नहीं आ रही? तो ज्ञान में नहीं आ रही कि नहीं। अब दोषारोपण किन पे हो रहा है? दोषारोपण जीव पे हो रहा है। ये सब ज्ञान वाले की गलती है। नहीं तो मिथ्या दर्शन कौन कर रहा है? जीव कर रहा है। और मिथ्या ज्ञान जीव कर रहा है, और मिथ्याचार्य जीव कर रहा है। तो जबकि मिस्टेक कहाँ हो रही है? हाँ, बुद्धि से। क्यों? अब बुद्धि क्या चीज है कि बुद्धि इंद्रिय है। बुद्धि क्या है? इंद्रिय है, और इंद्रिय है वो वहाँ भगवान है। क्या? इंद्रिय वहाँ कौन है? भगवान है। भगवान कौन है? जीव है। भगवान क्या नाम है? भगवान। भगवान मान है कि भगवान है ज्ञान, और भगवान मान है धारण करने वाला। वो ज्ञान को धारण किए हुए एक तरफ है। क्या? जैसे शक्कर है, तो शक्कर एक वस्तु है, तो वो काय को धारण करे है? मिठास तो एक नमक है, वो भी एक वस्तु है, तो वो काय को धारण करे है? खारेपन को। तो अब जो शक्कर है जो मिठास को धारण करे है, अब वो चाहे किसी चीज में मिलाओ तो वो वहां क्या करेगी? शक्कर अगर नमक के साथ मिलाओ तो वो क्या शक्कर नमक का स्वाद देने लगेगी? देने लगेगी? नहीं देगी। तो किसका देगी? मिठास का ही। तो ऐसे ही जीव वस्तु है, अब वो कर्म के साथ मिला है, तो मिला होने से ऐसा नहीं है कि वो कर्म का भाव देने लगे, उसमें से कर्म का भाव होने लग जाए, तो उसमें से क्या होगा? ज्ञान ही होगा कि नहीं। अब ज्ञान की व्यक्तता कहाँ से है? इंद्रिय की तरफ से। हालांकि इंद्रिय में ज्ञान बिल्कुल नहीं है। क्या? इंद्रिय में ज्ञान बिल्कुल भी नहीं है, 1% भी नहीं है। लेकिन जानने वाले का ज्ञान व्यक्त कहाँ से हो रहा है?
ऐसे मान लो आप, ऐसी सिचुएशन है जैसे एक घड़ा है, उसमें 5 जगह छिद्र हैं, कि नहीं? एक घड़ा है, उसमें छिद्र कितने हैं? 5। उसमें एक जलता हुआ दीपक रखा है। कैसे दीपक? और उस दीपक में प्रकाश है। अब वो प्रकाश कहाँ कहाँ से व्यक्त होगा? 5 जगह, 5 जगह तो होगा। तो क्या हुआ है? प्रकाश मटके का भाव है? तो किसका है? दीपक का। ऐसे ही जो घड़ा है, जो शरीर, ऐसे अलग अलग जगह इंद्रियां लगी हैं, ये होगा क्षेत्र किसके? आत्मा के, क्या घड़े के? इसमें दीपक कौन है? आत्मा, कि नहीं? रतन दीपक की भांति है वो। अगर दीपक जलाओगे तो उसमें तेल लगेगा कि नहीं? बाती लगेगी कि नहीं? तब कुछ जलेगा। और जो प्रकाश होगा वो किसका पराभव करके होगा? पराभव माने किसी को खत्म करके, है? किसको खत्म करके होगा? तेल को। ऐसा तो है, तेल खत्म नहीं होगा, तेल का पराभव करके वो होगा प्रकाश। और उस प्रकाश में क्या होगी? अगर प्रकाश में हाथ रखो तो क्या होगी? जलन और धुआं होगा कि नहीं? तो जी किसका प्रकाश है ऐसा? दीपक का। आत्मा का प्रकाश इससे अलग है, वो किसी का पराभव करके नहीं होगा। आत्मा का ज्ञान प्रकाश होगा, जानना होगा, तो किसका पराभव करके होगा? है? किसी का नहीं। तो स्वभाव है कि नहीं? और धुआं होगा कि नहीं? और जलन कोई नहीं। ऐसा प्रकाश है इसमें, कि नहीं? उसकी व्यक्तता कहां से हो रही है? इंद्रिय की तरफ, कि नहीं? अब तुम्हें किन्हें जानना है? और इंद्रियां क्या कर रही हैं? कि इंद्रियां हमेशा बाहर की तरफ मुंह करें। क्या? हमेशा मुंह किधर है? बाहर की तरफ। जैसे आवाज आ रही कि नहीं? अरे अब बिल्कुल सब लोग बंद हो जाए, अब आवाज आ रही है? तो अब आवाज हो नहीं रही? कहाँ हो रही? नहीं, बाहर मान लो कोई आवाज नहीं है, अब बताओ। नहीं हो रही बिल्कुल आवाज? हम करे अब भयंकर आवाज हो रही है। हाँ, यहाँ पे आला लगाओ, फिर देखो आवाज। भीतर मशीन चल रही कि नहीं? तो वो आवाज तुम्हें कहीं नहीं सुनाई दे रही। हाँ, ये कान बाहर है, आवाज भीतर भी हो रही है। आला लगा के देख लो, इतनी आवाज हो रही है कि अगर भी कान सुन ले तो कान फट जाएंगे। तुम्हें सुनाई नहीं दे रही और बाहर से आवाज हो तो इसका मतलब क्या है? इंद्रिय का मुंह बाहर है कि नहीं? तो इंद्रिया के धर्म है स्पर्श, रस, गंध, वर्ण और शब्द, इनमें व्यापार हो रहा है। और आत्मा में जो कोई लक्षण है नहीं, इसे आत्मा समझ में नहीं आता कहाँ है। अब इसमें एक इंद्रिय है खास, कौन? मन इंद्रिय। तो वो मन इंद्रिय उसका ग्रहण कर सकती है, उसको समझ निर्णय दे सकती है कि जीव है तो कैसा है, कहाँ है, क्या कर रहा है, सबका निर्णय कौन करे? अगर और मन पे ही भगवान विराजमान है। अगर मन ऐसा निर्णय करे तो जानने वाला अपने को जान ले, तब क्या कहा जाए? सम्य ज्ञान कहा जाए कि नहीं? है? और सम्य दर्शन और सम्य चार बोले सब हो जाए कि नहीं? तो अब मन किसके आश्रित है? कि मन इंद्रियों के आश्रित तो है, तो यहाँ लगा हुआ है, लेकिन मन उपदेश के आश्रित भी है। क्या? मन उपदेश के आश्रित भी है। अगर उपदेश दिया जाए तो जहां मन लगा हुआ है उससे हटके भी लग सकता है कि नहीं लग सकता? अभी कहाँ लगा हुआ है? कि अभी लगा हुआ है मन इंद्रिय पे, कि इंद्रिय जो व्यापार कर रही है उसी का निर्णय ले रहा है कि नहीं? अब मन को दिया जाए विषय कि इसमें दो चीजें हैं,
तो मन इसका भी निर्णय ले सकता है कि नहीं? तो उसको जानेगा कौन है? जी भाई जान लेगा। तो जब जब यहाँ पे जी बताया जाए कि इस पिंड में एक नहीं दो चीजें हैं कि नहीं, उनके लक्षण बताए जाए, उनकी व्याप्ति बताई जाए और उनको जानने का तरीका बताया जाए, तो क्या मन वैसा कर लेगा? है लक्षण आ गए तो कर लेगा। क्योंकि आप बहुत सी मिली हुई चीजों में आप एक चीज का ज्ञान कैसे कर लेते हो? बहुत से मिली हुई चीजों में एक चीज का ज्ञान आप कैसे कर लेते हो? हैं? हाँ, लक्षण से। जैसे कोई पेय पदार्थ है और उसमें मतलब 8-10 चीजें मिली हैं, वो अपने आप को दिया, अब उनका भाषा तो शक्कर बता, तो आप बता दो शक्कर कम है कि ज्यादा है? तो बहुत सी चीजें मिली हैं, तो उसमें से अकेली शक्कर आपने कैसे देख ली कि कम है कि ज्यादा है? अच्छा, तो ऐसे ही जो पिंड है इसमें भी बहुत सी चीजें हैं, लेकिन तुम्हारे पास क्या है? तो लक्षण है, तो आप जानते हो कि इसमें ये चीज है और ऐसे है कि नहीं? तो इस तरह का कार्य करने का नाम क्या है? इस तरह के कार्य करने का नाम यहाँ क्या है? नियम से करने योग कार्य। क्या? दर्शन ज्ञान चारित्र, नहीं? और यही मोक्ष मार्ग है। इसलिए आगम में भी लिखा है सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग। उसमें पहला शब्द कौन सा आया है? समय दर्शन। तो पहले समय दर्शन करें कि और कुछ करें? है समय दर्शन है। अब यहाँ पे प्रयोग पद्धति आई है, इसमें आज लिखा आया है प्रयोग पद्धति आई है। तो प्रयोग पद्धति में आया है ज्ञान दर्शन चारित्र, और सूत्र क्या है? समय दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग। और प्रयोग पद्धति में क्या आया है? ज्ञान दर्शन चारित्र, कि नहीं? तो ज्ञान क्यों आया है? हाँ, कि ज्ञान इसलिए आया कि तुम्हें ज्ञान ही तो नहीं है। नहीं है समझ? तुम क्या चाह रहे हो? एक बार समय दर्शन हो जाए, नहीं हो जाए? समय दर्शन हो जाए, अरे ऐसे ऐसे विचार करने से समय दर्शन तो होगा नहीं। तो हो जाएगा। जैसे आप विचार करो एक बार राजा बन जाए, तो राजा बन जाओ कि नहीं? राजा तो बन जाओ। अगर तुम्हारा राजयोग होगा तो राजा बन जाओगे, कोई दिक्कत नहीं। तो फिर वैसे ही काम होंगे ना। अगर तुम्हारे भाग्य में राजयोग है तो तुम राजा बन जाओगे कि नहीं? बन जाओगे। अब जिस समय राजा बनने का राजयोग होगा उसी समय तुम्हारे मन में विचार होगा काय का? राजा बनने का। और उधर कर्म में राजयोग है तो राजा बन जाओगे। ठीक है। अब एक विचार हमारा ये है कि एक बार समय दर्शन हो जाए तो हो जाएगा, है? काल लब्धि आएगी तो जी कह रहे काल लब्धि आएगी, ये भी हो जाएगा। तो अब काल लब्धि आएगी जो हो जाएगा। अब जो जानकार हैं, जो विशेषज्ञ हैं, वे कह रहे हैं काल लब्धि कोई वस्तु नहीं है, है? हाँ आई है ना। तो जब देखो जी बगल में बैठे जो कह रहे प्रसाद होगा कि नहीं? तो अब क्या है कि ये बहुत सी चीजें हैं। अब एक इनने प्रसाद नाम ले दिया, आपने काल लब्धि कह दी, तो आप पहले काल लब्धि आई कि पहले प्रसाद होगा? आप बताओ। तो फिर बात खत्म हो गई। अब आप कह रहे साहब 5 संभाए हैं, ये तो 5 एक साथ घटित होंगे। तो इसका मतलब ये एक कार्य होने में अनेक कारण होते हैं, एक कार्य होने में अनेक कारण होते हैं। तो जब तुम ज्ञान दर्शन चारित्र करोगे तो सब हो जाएंगे। अब तो मेन काम क्या है? काल लब्धि। हाँ,
अब इसका होगा खुलासा। तो अब ये खुलासा करने वाले के ऊपर है कि वो किसको मुख्य करके कहे। हाँ, इस मतलब वो अगर उसे काल लब्धि का मैं तो दिखाना है तो वो कह देगा काल लब्धि के बिना नहीं होगा। तो आगे में लिखा भी है, कोई गलत नहीं है। काल लब्धि के बिना हजारों उपाय किए जाए तो भी सम्यक दर्शन ज्ञान चाहे नहीं हो सकता। लेकिन इसकी गहराई में जाके देखो तो एक साथ अनेक काम होंगे। अकेली काल लब्धि के भरोसे बैठे रहो, कुछ नहीं होगा। और काल लब्धि आएगी तो फिर सब चीजें आ जाएंगी। और फिर तुम उस समय क्या कर रहे होगे? सो रहे होगे। फिर सो नहीं रहे होंगे, मैं कौन जी जानने का काम कर रहे होंगे। तो तुम आखिर तुमने भी तो कोई काम किया कि सब कर्म नहीं किया है? तुमने क्या किया कि हमने जानने का काम किया। किसे जानने का? आत्मा को जानने का। तो आत्मा को जानने का काम किसने किया? जीव ने। अब काल लब्धि भी है उस समय मोह भी मंद है, उस समय कर्म के उपसमाधि भी है। अब सब बातें हैं। लेकिन आप कहो कि साहब जी एक काल लब्धि के भरोसे बैठे रहो तो बोले तो नहीं होगा। लेकिन जब तुम काम करोगे तो ज्ञान रस जाहिर करोगे तो फिर सब मौजूद है, क्योंकि तभी तुम कर रहे हो। नहीं समझ? हाँ, उन कर्मों का ऐसा प्रभाव है तभी ऐसा ये काम हो रहा है। जिनके ऐसा प्रभाव नहीं है उनके नहीं हो रहा, वे और काम में लगे हैं। नहीं समझ? जैसे मान लो हर परिवार से एक एक दो दो लोग आए तो इतने ही लोग हैं परिवार में, और नहीं है। वे कहाँ है? घर पे है। तो घर पे क्या कर रहे हैं? क्या उन्हें तुम्हारे जो मन में आ रहे तो कर रहे हैं। तो आप यहाँ कैसे आए? क्या हमें विचार हुआ? क्या विचार हुआ कि जो पर्व के दिन है चलो धर्म ध्यान करेंगे, तो हम यहाँ गए कि नहीं? तो यहाँ पे जो लिखा कि नियम इसमें नियम शब्द से सूचित विशुद्ध मोक्ष मार्ग का प्रतिपादन है। कौन से मोक्ष मार्ग का है? हाँ, विशुद्ध मोक्ष मार्ग। विशुद्ध मोक्ष मार्ग क्या होता है? विशुद्ध मोक्ष मार्ग क्या है? क्या विशुद्ध मोक्ष मार्ग है जिसमें स्वयं ही करता हो, स्वयं ही क्रिया करे और स्वयं ही क्या करे? कर्ता कर्म क्रिया स्वयं ही बने। क्या क्या करे भैया भाई साहब? स्वयं ही क्या हो और स्वयं ही क्रिया और स्वयं ही कर्म। चिद भाव कर्म, चिदेश कर्ता, चेतना क्रिया हुई, तीनों अभिन्न अखंड शुद्ध उपयोग की निश्चल दशा। तो इसका मतलब क्या? एक नाम आ गया शुद्ध उपयोग। तो वही क्या है? वही है विशुद्ध मोक्ष मार्ग। ठीक है ना? अब इसमें अधिकारों का विश्लेषण आया कि 12 अधिकार है इसमें क्या है? 12 अधिकार है, ठीक ना? अब उसमें बताया कि जीव अधिकार में 19 गाथाएं हैं। जीव अधिकार में कितनी गाथाएं हैं? 19 गाथाएं हैं, जिनमें मंगलाचरण और ग्रंथ प्रतिज्ञा के बाद पहले क्या है? मंगलाचरण, ठीक है ना? उसके बाद ग्रंथ प्रतिज्ञा के बाद मोक्ष और मोक्ष मार्ग की चर्चा की गई है। काय की? मोक्ष की और मोक्ष के मार्ग की। मोक्ष माने सुखी होना, सर्व कर्म से रहता अवस्था, उसका नाम क्या है? मोक्ष। और मार्ग माने उपाय कि जी काम कैसे हो। जैसे एक मकान बनवाना है, तुम्हारा विचार क्या है? एक मकान बनवाना है। अब मकान कैसे बन, तो बताओ आप क्या करोगे?
जो देखो जो कह रहे हैं रेत और सीमेंट ले आएंगे, जगह जगह में ढूंढी नहीं है। जो रेत सीमेंट लगा हुए कहाँ? पहले जगह ढूंढोगे, पहले रेत सीमेंट लोगे हैं? हाँ, कि पहले आप एक जगह ढूंढोगे कि यहाँ बनाना है नहीं? फिर उसका नक्शा बनेगा कि बिना नक्शा के है? जगह ढूंढी जाएगी कि उस जगह की देखी जाएगी कानूनी रूप से जाके हकदार हम हैं कि नहीं है। नहीं हम मकान बनाते रहे, मकान बन के तैयार हुए और कोई आ जाए जितना साहब हमारी जगह है, नहीं समझ, बाद में कोई आ जाए जितना हमारी जगह है तो क्या होगा? तो हटना पड़ेगा। तो सबसे पहले जगह और फिर उसके पेपर कि ये जगह हमारी है कि नहीं है। अगर इसमें मकान बनेगा तो इसमें कौन रहेगा, हम रह पाएंगे कि नहीं? जिन्हें देखोगे फिर उसका नक्शा बनेगा, फिर नक्शा के बाद क्या होगा है? फिर सीमेंट मंगाया जाएगा। नक्शा के बाद फिर होगी खुदाई, नीम नीम डाली जाएगी कि नहीं? कि बिना नीम के नीम डाली जाएगी कि नहीं? उसके बाद बनेगा। तो अभी यहाँ क्या हो रहा है, मकान बन रहा है कि नीम डाली जा रही है? हाँ जी, नीम डालने का काम हो रहा है। जो महल कहाँ खड़ा हुआ मुझ का, किनके प्रदेशों पे? पुर्तगाल के प्रदेशों पे क्या आत्मा की? हाँ, तो वो हमारा क्षेत्र है क्या, जिसमें सब प्रदेशों में ज्ञान है। आत्मा के प्रदेशों में क्या है, ज्ञान है कि नहीं? कुछ प्रदेशों में, पूरे में। और दर्शन और सुख, तो ये क्या है? ये प्रॉपर्टी है, ये कागज है जमीन के, कि इस पे बनेगा मकान है नहीं? ठीक है ना? तो इसमें सबसे पहले आया जीवन का, इसमें मोक्ष और मोक्ष के मार्ग की चर्चा की गई है तथा प्रतिपाद्य विषय के आधार पर नियम सार नाम की सार्थकता बतलाई है कि नियम सार शब्द का अर्थ किया है और उसका परमार्थपना क्या है। ठीक है, तो इसके बाद रत्नत्रय रूप नियम का निरूपण आरंभ होता है। सर्वप्रथम व्यवहार सम्य दर्शन के प्रतिपादन में आप और आगम के स्वरूप का प्रतिपादन है। जैसे ही ग्रंथ प्रारंभ होगा तो सबसे पहले किसको नमस्कार किया है? आप को, नहीं? क्योंकि इनसे मोक्ष मार्ग मिलेगा, इनसे मिलेगा आप से। तो आप का स्वरूप आया है, क्योंकि अगर आपने मोक्ष मार्ग में आप ही नहीं ढूंढ पाए, आप तो कहीं स्वरूप नहीं जाना, तो मोक्ष मार्ग होगा नहीं, तो हो जाएगा। फिर आप का स्वरूप बताया पहले, नहीं? आप तो और आगम के स्वरूप का वर्णन कहेगा, आप के और आगम के। इस प्रकार 8 गाथाएं तो प्रारंभिक भूमिका रूप में ही है। जीवावतार के 8 गाथाएं काय में है? भूमिका के रूप में, है नहीं? 9वीं गाथा में 6 द्रव्यों के नाम बता के 10वीं गाथा में जीव द्रव्य की चर्चा है। ये सब विषय कहाँ है? जीवावतार में, ठीक है ना? जो 10 गाथाओं में समाप्त होती है, इसके बाद 18 गाथाओं में अजीवावतार है। अब दूसरा अवतार कौन सा है? उसमें कितनी गाथाएं हैं? 18, है नहीं? जिसमें पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल, इन द्रव्यों का निरूपण है। 5 द्रव्यों का, एक द्रव्य का तो हो गया जीवावतार में, और बाकी 5 का अजीवावतार में, क्योंकि 5 अजीव है और 1 जीव है। तो जीवावतार का कहाँ आ गया?
जीव अधिकार में है, और जो 5 बचे उनका कहाँ गया? अजीब अधिकार में। अर्थात जीव अधिकार में जीव का स्वरूप बताया और अजीब अधिकार में अजीब बता दिए कि अजीब 5 है। क्या? पुद्गल, नव, धर्म, अधर्म, काल, इनसे न्यारी है जीव 4। जीव 4 माने जीव का स्वरूप इन 5 से अलग है। किसका अलग है? 5 से मेरा। तो मेरे स्वरूप की चर्चा कहाँ है? जीव अधिकार। अब वो जो स्वरूप है वो दूसरे द्रव्य के साथ मिला हुआ है क्या अकेला है? मिला हुआ है। तो किसके साथ मिला है? तो वो अजीब कौन सी अजीब चीज है वो? तो वो पुद्गल। क्या पुद्गल है? पुद्गल के तो बहुत रूप है। कौन से पुद्गल है जिसके साथ मिला हुआ है? हाँ, कर्म पुद्गल। किनके साथ मिला है? कर्म पुद्गलों के साथ मिला है। तो जिनके साथ जीव मिला हुआ चला आ रहा है वो कितने हैं? 8 हैं। 8 के साथ चला आ रहा है, ठीक है ना? अब जो भी 8 हैं है नहीं, उनका फल आ रहा है। तो उनके फल में क्या आया है? कि उन 8 के ही फल में गति आई और 8 के ही फल में शरीर आए। जो ये दिख रहे हैं ये सब कर्म के फल हैं। सबके पास एक एक शरीर है। ये क्या है? आत्मा के फल हैं के कर्म के? सबके कर्म, सबके अलग अलग है। सबके शक्लें अलग अलग, सबके विचार अलग अलग, सबके पुण्य पाप अलग अलग, सबके औदायिक भाव अलग अलग। तो ये कहां से आए हैं? कर्म से। इनके साथ है तो इनकी चर्चा है अजीब की, नहीं? ऐसे जीव और अजीब हो गए। अब इनके साथ जो सुबह बताई थी 4 तरफ और है, उनकी भी चर्चा इसी में है कि नहीं? अब वो जो जीव है जो कि अजीब के साथ है वो किस किस रूप में है उसकी चर्चा भी जहां में आई है, ठीक है ना? कि जिसमें पुद्गल, धर्म, अधर्म, का आकाश और काल, इन 5 अचेतन द्रव्यों का सामान्य वर्णन काय में है जी? अजीब अधिकार, ठीक है ना? ये दोनों अधिकार तो सामान्य ही है। क्या लगा आचार्य? ये दोनों अधिकार कैसे है? सामान्य ही है। सामान्य माने कि ये अधिकार ऐसे सामान्य है कि इनका निरूपण ज्यादातर शास्त्रों में मिल जाए। 6 द्रव्यों का 7 तत्वों का निरूपण सब शास्त्रों में है नहीं है। इसलिए ये चर्चा कैसी हो गई? सामान्य, है ना? और करीब करीब जो पढ़ने वाले हैं उनको इन शब्दों का परिचय है। किनका? जीव द्रव, पुद्गल द्रव, धर्म द्रव, अधर्म द्रव, आकाश द्रव और काल द्रव। इनके पढ़ने वालों को, जो थोड़े बहुत पढ़ने वाले हैं उनके इनको नामों का परिचय है। और 8 कर्म का है कि नहीं? और जीवों के जो भेद है उनका, तो जीव के भेद कौन से हैं? दो तरह के जीव हैं इस लोक में। जीव कितने तरह के हैं? कौन कौन से? संसारी और मुक्त। तो ये भी पता है कि मुक्त जीव भी हैं और संसारी जीव भी हैं। तो मुक्त जीव कौन है? सिद्ध भगवान। और आप कौन से जीव हो? संसारी, कि नहीं? अब संसारी जीव फिर कितने तरह के हैं? 2 तरह के। कौन से? त्रस्त और स्थावर। अब स्थावर कितने तरह के हैं? 5 तरह के। तो ये किन के भेद हो रहे हैं? जीव के हैं? नहीं सुनो तो, अरे जही में मिलेगा, घबराओ नहीं, जही में मिलेगा। जीव के भेद है, जीव के नाम से आए हैं कि नहीं? तो आप किसमें हो? रस में के स्थावर में? या कौन है स्थावर? कोई है ना स्थावर? सब तरह है।
अब आपके मन में आई कि हम तरस है कि नहीं है? स्थावर तो नहीं हो, नहीं है, ठीक है ना? तो ये इसके भी परिचय है आपको कि हम तरस में है, स्थावर में नहीं है। स्थावर तो 5 है, क्या? जल का है, पृथ्वी का है, वायु का है, अग्नि का है, वनस्पति का है। ये कौन है? तरस जीवक है, स्थावर। और तरस की गिनती कहां से चालू होती है? 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, 5 इंद्री, सैनी असैनी। ये कौन है? तो आप कौन हो? 5 इंद्री, सैनी क्या सैनी? सैनी, कि नहीं? तो ये भी चर्चा ग्रंथों में है कि नहीं है? इसलिए क्या लिखा? ये दोनों अधिकार तो सामान्य ही है, मतलब ऐसी चर्चा उन ग्रंथों में भी है। नियम सार की विशेषता, अब ध्यान से सुनना। नियम सार की विशेषता तो तीसरे शुद्ध भाव अधिकार की प्रथम गाथा से प्रारंभ होती है। नहीं समझ? नियम सार की विशेषता कहां से चालू हो रही है? तीसरे अधिकार। तीसरा अधिकार क्या है? शुद्ध भाव अधिकार। शुद्ध भाव अधिकार के प्रथम गाथा से प्रारंभ होती है। काय की विशेषता? नियम सार की, ठीक है ना? क्या विशेषता है? कि जिसमें जीवादि बाह्य तत्वों को हे बताया गया। क्या बताया गया? जीवादि बाह्य तत्वों को हे बताया गया। तथा कर्मोपाधि जनित गुण पर्याय से भिन्न आत्मा को उपाधि बताया गया है। इस पे अंडरलाइन कर लेना, मतलब अपने दिमाग में। तीसरे अधिकार तक आचार्य खुद कह रहे हैं कि इस ग्रंथ की जो ज्ञान है, ज्ञान तो पूरा ग्रंथ ही है, लेकिन दूसरे पहले और दूसरे अधिकार में सामान्य वर्णन है। सामान्य वर्णन है मतलब ऐसा वर्णन और भी ग्रंथों में मिल जाएगा जिसमें जीव का स्वरूप, अजीव के स्वरूप बताए हैं। लेकिन ये नियम सार की मुख्यता, ये विशेषता कहां से चालू हो रही है? तीसरे अधिकार से। वो अधिकार कौन सा है? शुद्ध भाव अधिकार, यानी कि जिसमें जीवादि बाह्य तत्वों को हे बताया गया और तथा कर्मोपाधि जनित गुण पर्याय से भिन्न आत्मा को उपाधि बताया गया है। क्या अर्थ हुआ इसका? अब ये अर्थ हम खुलेंगे कहा? कोई अधिकार लेंगे अब, ठीक ना? लेकिन उसके बारे में समझ लें क्या आचार्य का यहाँ पे क्या कहना है। कि जिसमें जीवादि बाह्य तत्वों को हे बताया गया है तथा कर्मोपाधि जनित गुण पर्याय से भिन्न आत्मा को उपाधि बताया गया है। इसके बाद 49वीं गाथा तक सभी प्रकार के परभावों व विभावों से आत्मा को भिन्न बताते हुए 50वीं गाथा में आचार्य कहते हैं कि नहीं, क्या कहते हैं? कि पूर्वोक्त सभी भाव पर स्वभाव है। कौन से है? हाँ, जिनके नाम पीछे आए, जीवादि बाह्य तत्व, कर्मोपाधि जनित गुण पर्याय, ये सब क्या है? हाँ, पर स्वभाव, पर द्रव्य है, इसलिए है अंतर तत्व स्वरूप स्वद्रव्य ही उपाधि। इसकी चर्चा कहां चलेगी? है शुद्ध भाव अधिकार में, ठीक है? अब सीधे कहां चले? शुद्ध भाव अधिकार। अब तो विषय बनेगा कि नहीं? क्योंकि अगर आपने जीव अधिकार पढ़ा और अजीव अधिकार पढ़ा इसी ग्रंथ का, तो जीव अधिकार में क्या बताया गया है? जीव का स्वरूप, कि जीव कहाँ है, कैसा है, उसका लक्षण क्या है, क्या उसकी प्रसिद्धि कैसे होगी, उसकी प्रसिद्धि कैसे होगी? तो प्रसिद्धि की बात कहाँ बताई है? जीव अधिकार में। तो जीव अधिकार में कौन सी गाथा है जिसमें प्रसिद्धि की गई है? नहीं, जीव अधिकार, हाँ, जीव अधिकार में है
3 नंबर का क्या? तीन नंबर का था, पढ़ो। जो नियम से कर्तव्य, क्या? जो नियम से कर्तव्य, दर्शन, ज्ञान, व्रत, यह नियम है। व्रत का या चार, नहीं? ये क्या है? यह सार पद विपरीत के परिहार हित पर कथित है। ठीक है ना? तो कहने का मतलब ये है कि जो जीव का स्वरूप बताया है, तो जीव को जानने की विधि बताई है यहाँ पर। क्या बताई है? अभी इसके ऊपर एक श्लोक है पहले, जो दूसरी गाथा के कथन के बाद है। क्या लिखा है उसमें? श्लोक नंबर 9, क्या लिखा है? हाँ हाँ हाँ। अब आप देख लो, जो क्या करे, मनुष्य, मनुष्य माने मनुष्य पर्याय है कि नहीं? तो एक मनुष्य की एक प्रवृत्ति बता रहा है कि देखो उसकी प्रवृत्ति क्या हो रही है। क्या हो रही है? कि मनुष्य कभी कामनी के प्रति रति से उत्पन्न होने वाले सुख की ओर गति करता है। अब जो देखो, आपका मतलब झुकाव कहाँ है और कहाँ होना चाहिए? नहीं तो आप क्या चाह रहे हो? सुख चाह रहे कि नहीं? और सुख कहाँ है? आत्मा में। तो वो सुख की प्राप्ति है ना, कैसे होगी? आत्मा को जानने से, नहीं? अब अब आत्मा को जानने दोगे तो तुम आत्मा को जानो, लेकिन तुम्हारी बुद्धि कहाँ जा रही है? ये लिखा है कि मनुष्य कभी कामनी के प्रति रति से उत्पन्न होने वाले सुख की ओर गति करता है, और फिर कभी धनरक्षा की वृद्धि। तो धनरक्षा की वृद्धि माने क्या है? कि धनरक्षा की वृद्धि मतलब यह कि धन धन आए, कि नहीं? और आकर रुक जाए कि चला जाए? हाँ, रुक जाए, आए और आगे क्या हो, रुक जाए, कि नहीं? और रुक जाए तो रुक ही रहे कि बढ़े? तो देखो दो बातें हैं यहाँ में, आ जाए और बढ़ जाए। अब बता, दूध जाके अलावा दिमाग में कोई बात है कि धन आए कि जाए? आए और आके ठहर जाए कि चला जाए? है? जैसे आज 1 लाख रुपए आए तो आके तिजोरी में चले जाए और कल बाहर हो जाए कि बने ही रहे? फिर रखे हैं वे तो रखे ही रहे, और आए और फिर जो रखे हैं वे बढ़ जाए कि उतने ही बने रहे? बोले अब तुम्हारी बुद्धि तो यहाँ लग रही है। धन रक्षा और वृद्धि, और कभी कभी कामनी के प्रति, कामनी माने स्त्री, कि नहीं? तो बोले दो जगह बुद्धि घूम रही है, धन रक्षा और वृद्धि, या कामनी का सुख, है ना? तो ये तो एक सामान्य प्रवृत्ति है। ये प्रवृत्ति कैसी है? सामान्य है। तो कह रहे हैं मनुष्य कभी कामनी के प्रति रति उत्पन्न करने वाले सुख की ओर गति करता है, और फिर कभी धन रक्षा और वृद्धि करता है। ठीक है? तो ये तो हो गया एक मनुष्य का खुलासा है। ये खुलासा किसका है? मनुष्य का। कि नहीं? अब खुलासा हो रहा है पंडित का। अब खुलासा क्या कह रहा है? पंडित का, कि नहीं? तो कह रहे जो पंडित कभी जिनवर के मार्ग को प्राप्त करके निज आत्मा में रत हो जाते हैं, कि नहीं? वे वास्तव में इस मुक्ति को प्राप्त होते हैं।
अब तुम मनुष्य रहना चाहते हो कि पंडित? ये तुम्हारे हाथ में है। दो जगह बता दी बात। एक तो मनुष्य का भाव बता दिया कि मनुष्य का झुकाव इधर है कि नहीं, और पंडित का भाव जी है। अब तुम्हारा विचार क्या है? पंडित बनना है कि मनुष्य रहना है? जिगर है मनुष्य तो हम है ही। अब तुम क्या बनाओ? पंडित बनाओ। तो पंडित कौन से बना है? वे पूजा पाठ कराने वाले के ब्याह पढ़ने वाले? कौन से पंडित हैं? हाँ, कि वे पंडित है जो आत्मज्ञान वाले। क्या? जिनका निवास स्थान कहाँ है? जो आत्मज्ञान वाले पंडित हैं वे कहाँ मिलेंगे तुम्हें? कहाँ मिलेंगे इस संसार में? कि वे मिलेंगे दिगंबर वेश में। वे कहाँ मिलेंगे? जो आत्मज्ञान वाले पंडित बनेंगे वे कहाँ मिलेंगे? दिगंबर वेश में मिलेंगे, चलते फिरते सिद्ध। और फिर वे ही पंडित कहाँ मिलेंगे? समोसरण में। और फिर वे ही पंडित कहाँ मिलेंगे? सिद्धालय में। तो ऐसे वाले पंडित बनने के ब्याह पड़वे वाले? अब जो तुम्हारी मर्जी है कि नहीं। तो आचार्य कह रहे हैं कि मनुष्य कभी कामनी के प्रति रति से उत्पन्न होने वाले सुख की ओर गति करता है और फिर कभी धन रक्षा और वृद्धि करता है, और पूरी पर्याय इसी में निकल जाती है। क्या? मनुष्य आयु है ना, कितनी आयु चल रही है मनुष्य की यहाँ पर? 70, 75, 80 नहीं। अब अगर आप कहो साहब 95 और 98 वाले हैं तो ये पीछे के हैं। आज से चालू करोगे तो एंड कहाँ हो जाएगा? है 60-65 में एंड होने लगे। और जो आज 100 के हैं वे पीछे से आ रहे हैं। तो यानी आगे आने वाले समय में मनुष्य की आयु घटेगी कि बढ़ेगी? है बढ़ेगी। तो अब इन दो चीजों में पूरा समझ जा रहा है। क्या इन दो चीजों में क्या हो रहा है? पूरा समय निकल रहा है। कहीं धन रक्षा और वृद्धि और कामनी के प्रति रति। नहीं, अरे मनुष्य की तो छोड़ो, देवों के सागरों की आयु चली जा रही देश में। वहां धन रक्षा और उसका तो ज्यादा प्रभाव है नहीं, वो तो सब तो बराबर है। क्या? वहां तो वर्ग बटे हुए हैं, देवों के समाज है कि नहीं। तो जिस समाज का देव है उतने व्यापक बनता है कि नहीं। लेकिन कामनी के प्रति रति उन्हें भी है कि ना। देवों को तो उस रति में कितना समय बीत गया, सागरों की आयु चली गई, पता भी नहीं चला। अब आप कहो था हम भी करेंगे जी काम, बोले तुम्हारा कितने ही है तुम्हारे पास? 50-60। बोले पता ही चलेगा कहाँ चले गए हैं। अब बताओ आप किस भाव में हो? ये लक्षण देखे इसमें हो कि नहीं? बोले इसमें से निकलो और इधर आओ, पंडित बनो। क्या कह रहे? जो पंडित कभी जिनवर के मार्ग को प्राप्त करके, अब जिनवर का मार्ग क्या है? जिनवर का क्या मार्ग है? कौन है जिनवर? भगवान है कि नहीं? अनंत है, तीर्थंकर है। ये कौन है? जिनवर है। तो इनका क्या मार्ग है? कि इनका मार्ग वो है कि जिस मार्ग पे ये चले हैं तो ये सुखी हुए कि नहीं? तो कितने सुखी हुए? पूर्ण सुखी हो गए। तो जो पूर्ण सुखी होने का जो उपाय है वो किनका मार्ग है? जिनवर का। वो मार्ग कहां से चालू होता है? कि वो मार्ग चालू होता है सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग का।
कि नहीं, यहां से होता है। तो किसके अवलोकन का नाम सम्यक दर्शन है? आत्मा के। और किसके जानने का नाम सम्यक ज्ञान है? आत्मा के। और किसमें स्थिर होने का नाम सम्यक चारित्र है? आत्मा के। तो फिर एक इन तीन भावों का विषय कौन बना? आत्मा, है नहीं। अब वो आत्मा कहाँ है? कौन है बात? हम, हमारी स्थिति कहाँ है? देह में। और देह में क्या कर रहा है? देह के काम कर रहा है कि कुछ और कर रहा है? और जानने के अलावा यहाँ जो काम हो रहा है वो किनके हो रहे हैं? जैसे बोलना हो रहा है तो कौन बोल रहा है? कि जीव बोल रहा है? जीव नहीं बोल रहा। तो भगवान से पूछो, तो भगवान करे भाषा वर्णा है, भाषा वर्णा तो भाषा उत्पन्न हो रही है। और विचार कौन कर रहा है? मन। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इस शरीर में जो जो क्रियाएं आपके समझ में आ रही हैं, जानने में आ रही हैं, उन सबके कर्ता मिल जाएंगे कि नहीं मिलेंगे? और शब्दों को कौन सुनता है? इंद्रिय, कि नहीं? तो फिर आप क्या कर रहे हो? है? क्या जान रहे हो? क्या हम जी जानना है? हम कान से सुनते हैं। तो अचानक ये जो बात है ना, ये विपरीतता है। ये क्या है? हाँ, विपरीतता है। तो इस विपरीतता के नाश के लिए यहाँ पे क्या बताएगा? नियम से करने योग पाठ के नियम, अर्थात नियम से जो करने योग हो वो है, अर्थात ज्ञान दर्शन चार। क्या लिखा है विजय भाई साहब? क्या लिखा है? और पीछे से क्या नाम आ रहा है? दर्शन ज्ञान चाहे। और यहाँ उनने पलट दिया, यहाँ नाम क्या हो गया? इससे क्या हुआ है? हाँ, ये प्रयोग विधि है। क्योंकि ज्ञान होने से श्रद्धान भी सम्यक होता है। ज्ञान होने से ही क्या होता है? श्रद्धान सम्यक क्या कैसे होता है? ज्ञान होने से। हाँ, और जहां ज्ञान और श्रद्धान सम्यक हुए वहां क्या होता है? चारित होता है। लेकिन श्रद्धान सम्यक का कैसे होता है? ज्ञान होने से। तो ज्ञान कराया है यहाँ पर, इसलिए क्या कहा? ज्ञान दर्शन चारित। ठीक है ना? अब ज्ञान व्यक्त कहां से हो रहा है? इंद्रिय की तरफ से। और इंद्रिय क्या कर रही है? कि इंद्रिय अपने विषय में व्यापार कर रही है। और जानने की व्यक्तता कहां से हो रही है? वहीं से। तो इंद्रिय अपने विषय में व्यापार कर रही है, इसका मतलब क्या है? इंद्रिय मतलब मैं जीव ये जान। तो आपने इंद्रिय के व्यापार से ये जान लिया कि मैं जीव हूं, तो ये क्या हुआ? ज्ञान हुआ कि नहीं? तो ये सम्यक ज्ञान हुआ क्या मिथ्या ज्ञान हुआ? तो मिथ्या ज्ञान क्या है? हाँ, मिथ्या ज्ञान का हम आपसे देख रहे हैं और कान से। ये क्या है? ये है मिथ्या ज्ञान। जब आपने भगवान की वाणी ली, भेद विज्ञान किया, देखा कि इस पिंड में कौन क्या कर रहा है, तब आप क्या करते हुए मिले? क्रिया करते हुए मिले कि जानते हुए मिले? जानते हुए मिले। अब जानने वाले की प्रसिद्धि कौन कर रहा है? यहाँ है इंद्रिय। या 10 प्राण है, 5 इंद्रियां, 3 बल, आयु और श्वासोश्वास। ये कितने हैं? तो ये 10 प्राण अगर हैं तो आपने क्या समझा? जिंदा है का मुर्दा? और अगर ये 10 प्राण काम नहीं कर रहे तो है मुर्दा। तो 10 प्राण उसमें है कि नहीं? कौन नहीं है फिर? है? अगर 10 प्राण टूट गए, 10 प्राण छूट गए, क्योंकि 10 प्राण पुद्गल से बने हैं कि नहीं? और आयु कर्म के हवाले है। जैसे श्वास चल रही है, तो श्वास कब तक चलेगी? जब तक आयु है। तो आयु क्या चीज है? आयु जीव है कि कोई कर्म है? कर्म है। अब वो कर्म निकल गया,
इस शरीर में से निकल गया, तो निकल गया तो तुरंत ये प्राण बंद हो गए, रुक गए। तो वो निकल गया, आयु आयु क्रम पूरा हो गया, तो और क्या हो गया उस समय? आयु क्रम का क्या काम है? आयु क्रम के उदय का क्या काम है? अलग करना। हाँ, कि आयु क्रम के उदय का काम है कि जीव को शरीर के साथ जोड़ के रखना, अलग नहीं होने देना। कौन से शरीर के साथ? ये ऊपर वाला जो दिख रहा है, इसके साथ जोड़ के रखना, अलग नहीं होने देना। और जैसे आयु क्रम खत्म हुआ तो अपने आप अलग। क्या? जैसे आयु क्रम पूरा हुआ तो क्या हुआ? ये ऊपर वाला शरीर है, ये अलग और जीव अलग। तो जो जीव अलग हुआ है और इसमें जुड़ के रह रहा था, तो वो एग्रीमेंट किसका था? आयु क्रम का कि जीव का? जीव का नहीं था। आप क्या चाह रहे हो? कोई मरना चाह रहा है और मरण हो जाता है कि नहीं? तो इसका मतलब क्या है? क्या वो एग्रीमेंट तुम्हारा है ही नहीं? आप कहते हम तो मरे नहीं, बने रहे, लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा। तो क्यों नहीं हो पा रहा है? हाँ, कि वो कार्यक्रम आपका है ही नहीं, वो तो किसका है? आयु क्रम का है। तो आयु क्रम तो निकल रहा है, तो जिस समय पूरा हुआ अलग, है नहीं? पर अभी क्या है? अभी है क्या? नहीं, क्या अलग हो गया? अबे है तो है। उसका लक्षण क्या है? ये इंद्रियों का व्यापार, है नहीं? तो इंद्रिय का व्यापार हो रहा है, इसका मतलब क्या है? इंद्रिय मतलब ये जाना। तो जो आपने ऐसा जाना, तो ये मिथ्या ज्ञान है कि सम्य ज्ञान है? तो मिथ्या ज्ञान क्या था? क्या हम इंद्रियों से देखते हैं, तो इसका परिहार हो गया कि नहीं? क्या करें भैया भाई साहब? जब आपने इंद्रिय से भिन्न अपने को देखने का काम किया, जानने का काम किया, तो विपरीतता का परिहार हुआ? हो गया? ये बात फिर मन में रही क्या? हम आंख से देखते हैं, नहीं रही। अब फिर उस इंद्रिय का कार्य हो रहा है अपने विषय के साथ, लेकिन फिर आपने विचार किया कि जीव कैसा है? जीव तो हम है, लेकिन हमारे रूप क्या है? सकल, कि जीव है ज्ञान स्वरूप। अब आपने फिर अकल लगाई कि जिस इंद्रिय का विषय के साथ व्यापार हो रहा था, उस विषय में ज्ञान है क्या? और इंद्रिय में और उसके छह में और जो शरीर में प्रकृतियां हैं उनमें, और ज्ञान तो किसे हो रहा है? इसका मतलब क्या है? मैं ज्ञान स्वरूप हूं। तो अब आप जो बता, मैं ज्ञान स्वरूप हूं, जी आगम और युक्ति से आपने जाना, तो ये क्या है? सम्य ज्ञान है कि मिथ्या ज्ञान है? तो इसमें विपरीतता का परिहार हुआ कि नहीं? विपरीतता क्या थी? है? विपरीतता जी थी कि इंद्रिय जो काम कर रही है वो हम कर रहे हैं, या हम उसे जान रहे हैं। एक ही बात है। क्या? जो इंद्रिय काम कर रही है अपने विषय के साथ, आपका मन या तो ये विचार करे कि ये हम कर रहे हैं, या आपका मन ये विचार करे हम कर नहीं रहे, हम तो इसे जान रहे हैं। तो इन दोनों बातों में कोई अंतर है कि एक सी है? एक सी ही है। आप करें हम इसे जान रहे हैं, हम कर नहीं रहे, तो ये एक सी ही है। कैसे एक सी है? हाँ, तो कहा नहीं रही। हाँ, कि एक सी इसलिए है कि तुम दोनों जगह आत्मा से तो छूटे ही हुए हो। या तो हम इस इंद्रिय के काम को कर रहे हैं, या हम इसको जान रहे हैं। इसमें कोई अंतर है? एक सी है। तो एक सी कैसे है? कि दोनों ही विचारों में आप अपने स्वरूप से तो छूटे ही हुए हो, इसलिए कोई अंतर नहीं है। क्या? एक हम कर नहीं रहे, हम तो जान रहे हैं। ये पढ़े लिखे मूर्ख हैं। ये तो है। ये कौन है? वे जी कहेंगे हम नहीं कर रहे, वो तो कर्म कर रहा है।
कि हम तुम का कर रहे कि हम तो जान रहे हैं कि नहीं, कि नहीं। हाँ, जो कर्म कर रहा है उसको हम जान रहे हैं। ये कौन है? ये पढ़े लिखे मूर्ख है। और जो पढ़ा लिखा नहीं है वो तो जी कहेगा सीधा हम कर रहे हैं और हम जान भी रहे हैं, लेकिन जी नहीं कहेगा हम नहीं कर रहे। जी कौन कहेगा हम नहीं कर रहे हैं? आज ये पढ़े लिखे हुए कहेंगे जी हम नहीं कर रहे, हम तो जान रहे, अब तो कर्म कर रहा है कि नहीं। तो दोनों में से कौन सही है? कोई सही नहीं है। लेकिन उस क्रिया से मैं ज्ञान स्वरूप जी जाना तो सही है। तो इसमें इसका प्रयास हुआ कि हम कर नहीं रहे, जान रहे हैं कि नहीं। इसलिए क्या हुआ? मैं ज्ञान स्वरूप, और ज्ञान स्वरूप है वो अब आ गया अपना रूप। अब वो जो चेतन है वो चेतन रुका हुआ है कि काम कर रहा है? क्या काम कर रहा है? ये काम कर रहा है तो उस चेतना का कार्य किस किस भाव में प्रकट हो रहा है? ज्ञान भाव में। अगर चेतना परिणत होता हुआ किस रूप में प्रकट है? ज्ञान भाव। और वो ज्ञान कैसा है? सुपर प्रकाशक है, सौ को भी जानता है और किसी रूप नहीं होता। इसलिए कैसा है? इसके जानने का नाम क्या है? नियम से करने योग्य ज्ञान दर्शन चार्य। जब आप ऐसा अभ्यास करोगे तो आप शरीर से बिल्कुल अलग हो जाओगे। क्या? विचारों से के साक्षात अच्छा तो जाओ है? हाँ, पहले विचारों से अलग हो जाओगे और फिर बाद में साक्षात हो जाओगे। तो पहले विचारों से अलग होना है कि पहले साक्षात होना है? हाँ, पहले विचारों से अलग हो। अभी विचार ही तो मार रहा है। क्या? अभी आगम में आया है मनी बांधे पुण्य और मनी बांधे पाप, और मन को देव त्याग तो पुण्य बंधे ना पाप। तो मन को कैसे त्याग दें? बड़ी आफत है। नहीं समझ, सही नहीं लगा। मनी बांधे पुण्य और मनी बांधे पाप, और मन को देव तो पुण्य बंधे ना पाप। जब मन विषय कथाएं में लगता है तब क्या बनता है? पाप। और जब मन दया धर्म दान आदि में यानी जीव रक्षा में, भगवान की भक्ति में, पंच परमेष्टि की भक्ति में लगता है तब क्या बनता है? पुण्य। तो कौन सा अच्छा है, पुण्य के पाप? पुण्य अच्छा है कि पाप? इधर पाप की अपेक्षा तो पुण्य ठीक है। क्या? पाप की अपेक्षा क्या ठीक है? पुण्य ठीक है। लेकिन मोक्ष सुख की अपेक्षा पुण्य कैसा है? हाँ, क्या मोक्ष सुख की अपेक्षा ठीक नहीं है? देखो, पुण्य पाप से ज्यादा बेकार है कौन? क्यों है? हाँ हाँ हाँ, जो देखो ये कह रहे हैं कि पाप करने वाले को पता है हम पाप कर रहे हैं। अब वो तो साथ नहीं पा रहा, वो तो हो रहा है और दिख रहा है हम गलत कर रहे हैं। लेकिन शुभ भाव करने वालों को जिन्हें पता जाए गलत गलत कर रहे हैं, उसके लिए हम धर्म कर रहे हैं। और क्या? हाँ सही है, कोई पाप है तो वो तो समझ में आ रहा है जो पाप है। और पुण्य उसको भाव है जिसमें पंच परमेष्टि की भक्ति यानी जीव रक्षा, विषयों के त्याग, महाव्रत आदि के आचरण, जी क्या है? तो भाव है।
है नहीं? उसमें विशुद्ध भाव भी है। महाभारत आदि का आचरण कैसा है? विशुद्ध भाव, कि नहीं? और सामान्य रूप से जो दया का भाव है, कि नहीं, ये क्या है? करुणा भाव है, कि नहीं? तो ऐसे करुणा भाव में और विशुद्ध भाव में किसका बंध होता है? पुण्य का। लेकिन जब पुण्य तुम्हें ले कहा जाएगा, मोक्ष है, आपके मोक्ष नहीं ले जाएगा, ये ले जाएगा तुम्हें देवगति में। और वहां से कहां ले जाएगा? वहां से एक इंद्रिय में। तो इसमें क्या नहीं मिला? इसमें क्या कमी रह गई है? कि इसमें कमी रह गई ज्ञान दर्शन चारित्र की। है कि कमी रही? ज्ञान दर्शन चारित्र हुआ नहीं, है नहीं? तो जी इसमें जरा संभाल के चलना, क्योंकि मोक्ष मार्ग में ये सब भाव आते हैं, है नहीं? और इनकी अपनी जगह, इनकी अपनी कीमत भी है, कि नहीं? इनका आगम में उपदेश भी है, कि नहीं? इन्हें करने का भी उपदेश आता है कहीं कहीं, कि नहीं? क्या इन भावों में रहो। क्या जब तक वितराग दशा प्रकट ना हो तब तक क्या रहा? प्रशस्त राग रूप परिवर्तन करो। लेकिन श्रद्धान में ये समझो कि ये बंध का कारण है। क्या ऐसा लिखा है कि नहीं? कहाँ लिखा है? वो जो प्रकाशक में। क्या तो जब तक वितराग दशा प्रकट ना हो तब तक क्या करो? तो भावों में रहो, कि नहीं? लेकिन श्रद्धा में क्या समझो कि ये बंध का कारण है। लेकिन अगर इन्हें मोक्ष का कारण समझे तो फिर भी पर्य आ जाएगा, या नहीं? लेकिन ये जो ज्ञान दर्शन जात किया गया, इसमें क्या रहा? यदि मार्ग खुला कि नहीं खुला है? तो जो बात आई थी मन के बारे में, तो मन को कैसे त्याग दोगे? जब मन सुख भाव में लगता है तो काय का बंद होता है? पुण्य का। और अशुभ में लगता है तो पाप का, कि नहीं? तो जब मन लगता है तो वचन भी लगता है, और काया वो भी लग जाए। 3 बल है। कौन कौन से? मन बल, वचन बल, काय बल। ये 3 बल आत्मा को जानने में भी लगते हैं, कि नहीं? और शुभ भावों में भी ये लगते हैं। भाई जैसे आपके पास धन है, कि नहीं? अब आप धन से चाहे अमृत खरीद ले चाहे विष, नहीं समझ? ये किनके ऊपर है? आपके पास धन है, आप चाहे मर्जी आप अमृत खरीदो, कि नहीं, या विष खरीदो, कि नहीं? तो ऐसे ही ये मन है, जो क्या है? अमृत है कि विष है? मन क्या है? अमृत है कि विष है? कि मन ना विष है ना अमृत है, ये तो धन है। नहीं समझ? ये क्या है? धन है। अब इसको, इस मन को चाहे आत्मा के जानने में लगाओ और चाहे विषय कसाय में लगाओ। नहीं समझ? कहाँ लगाए? आत्मा को जानने में लगाओ या विषय कसाय में लगाओ। तो विषय कसाय में लगाया माने तुमने क्या खरीद लिया? विष खरीद लिया, कि नहीं? और विष से क्या होता है? जन्म, जीवन के मरण, तो मरोगे, कि नहीं? और अगर आत्मा जानने लगाया तो क्या होगा? तो अमृतपान होगा। अमृत माने हा माने नहीं, मृत माने मरना, फिर मरोगे ही नहीं, कि नहीं? तो बात क्या थी कि मन ही माने पुण्य, और मन ही माने पाप, और मन को दो तो पुण्य बने ना। तो अब क्या मानना चाहते हो, पुण्य के पाप? बताओ। पुण्य मानना चाह रहे हैं पाप?
अब बता दे रहे आपको, पुण्य सोने की बेड़ी, पुण्य काय की बेड़ी है और पाप है लोहे की बेड़ी। अब बताओ काय से बंधोगे, काय से बांधना, सोने की बेड़ी से लोहे की से। लेकिन एक बात ध्यान रखना, दोनों में बंद आ रहा है, बंधोगे जरूर। तो बंधने के खुलने हैं, खुलने कि नहीं। तो उन्हें मन को दो त्याग, तो मन को कैसे त्याग, मन तो बहुत चंचल है, वो एक जगह रहते ही नहीं, तो मन को कैसे त्याग हो। कि मन को त्याग दे मतलब ये है कि मन को आत्मा के जानने में लगाओ, आत्मा के स्वरूप के जानने में लगाओ। तो आत्मा का पता कहाँ है, आत्मा का आता पता कहाँ है, आगम में। तो मन को आगम में लगाओ, और आगम मन को कहाँ पहुंचा देगा, यहाँ इस पिंड में, कि यहाँ है। जिसको तुम आगम में ढूंढ रहे हो वो कहाँ है, वो इस शरीर में है कि नहीं। और फिर विधि आ जाएगी, तो विधि आएगी, आप उसको प्रयोग करोगे तो आत्मा जानने में आया। तो जो विधि आएगी तो उसमें वो विधि कैसे आएगी, दर्शन ज्ञान चारित्र से आएगी कि ज्ञान दर्शन चारित्र से, क्या करे विजय वैसा। हाँ, ज्ञान दर्शन चारित्र से आएगी और फिर आत्मा जानने में आएगा। आपको खुद पता चल जाएगा कि हम शरीर से अलग है। क्या शरीर अजीव है और आप जीव हो, शरीर के किसी भी भाव में ज्ञान नहीं है, और ज्ञान हमें है। और जो ज्ञानवान है वो कैसा है, कि जो ज्ञानवान है वो शुद्ध है। कैसा है, शुद्ध है, क्या शुद्ध है, और रह कर रहा है, कि रह रहा है अशुद्धता के साथ, लेकिन है कैसा, शुद्ध है। तो उस तरह का आप ज्ञान करोगे तो आपको अपने आप तुम्हें विश्वास होने लगेगा कि शरीर अलग है और हम अलग है। और जितना अभ्यास करोगे उतना वो कटेगा, नहीं कटेगा। तो जितना वो कटेगा फिर एक बार ऐसी आएगी कि आपको फिर मोह हो ही नहीं, मतलब विचारों में फिर मोह आएगा ही नहीं। जैसे किसी के मोतियाबिंद है, मोतियाबिंद कहाँ होता है, आंख में होता है, जोरी मार, आंख में होता है कि आंख के बाहर होता है। हाँ सही बात है। अब आंख में हो जाएगा तो आंख निकालना पड़ेगी, आंख के बाहर होता है, क्या आंख में होता है। हाँ, क्या आंख के ऊपर एक एकदम परत हो जाती है कि नहीं, उसका नाम क्या है, ऑपरेशन करके वो परत हटा दी जाती है। और आंख तो वहीं रहती है कि नहीं, क्या आंख हटाई जाती है। तो बिल्कुल मोतियाबिंद जैसा काम है कि नहीं। तो ऐसे जो मोह की परत है ये कहाँ छाई हुई है, आत्मा पे के मन पे, मन पे है कि नहीं। तो जी अभ्यास करते करते वो परत गल जाती है। तो जैसे मोतियाबिंद है तब क्या होता है, कोई मोतियाबिंद वाले से आप मिले हो, उसे पूछा है तुम्हें कैसा लग रहा है, देखो देखो देख रहे 2 के 5 नजर आता है, और 1 के 3, 1 के 2, मतलब सही नजर नहीं आता। बस सीधी बात है, 1 के 2 दिखे या 5 एक ही बात है। 1 के 2 दिखना भी गलत है और 1 के 5 दिखना वो भी गलत है। और मोतियाबिंद में यही होता है कि नहीं। लेकिन जब वो परत हट जाती है तब 1 के क्या दिखते हैं, 1 का 1, और 2 है तो 2, तब तो गड़बड़ नहीं। ऐसे ही जो मोह का जो भाव है ना, जो मन पे से जब हटता है तब यहाँ कितने हैं, 1 है कि 2 है, तो 2 दिखते हैं। और 2 में मैं कौन हूं ये भी दिखता है।
लेकिन जब वो हटे कैसा है? हाँ, कि ज्ञान दर्शन चारित, ज्ञान दर्शन चारित से वो हटेगा ये, और कोई तरीका नहीं है। तुम भगवान की खूब विनती करो, क्या भगवान की खूब विनती करो, भगवान हमारा मुंह हटा दो, तो हट जाएगा है? तुम कोई भक्ति नहीं कर पाओगे। ऐसे ऐसे भक्त पड़े हैं कि नहीं, जिनने ये अपनी नस निकाल के, क्या कीड़ा की तान टूट गई तो क्या निकाला, नस निकाल के और तान बना के भक्ति करी, और वो हट गया, वो नहीं हटा कि नहीं, बाद में हटा, उस समय नहीं हटा। कौन है वो? हाँ, रावण के जीव है ना, तो अष्टांगा में भक्ति करी, अब बीड़ा की तान टूट गई तो अपने नस निकाल के तान बनाई और भक्ति करी, वो नहीं गया। और जब ज्ञान दर्शन त्याग किया तो चला गया, ठीक है ना। तो अब ये दोनों अधिकार हैं, इनका अगर आपको सही तरह से ज्ञान हुआ तो शुद्ध भाव होना चाहिए, बस ये बात है। क्या आपने जीव अधिकार पढ़ लिया, अजीब भी पढ़ लिया, अगर आपने जीव और अजीब अधिकार सही पढ़े हैं तो तुम्हें इसका फल क्या होना चाहिए? हाँ, शुद्ध भाव होना चाहिए। और दोनों अधिकार पढ़ने के बाद भी अगर आपको ऐसा लग रहा है क्या क्या आत्मा अभी कैसा है? अशुद्ध है कि नहीं, तो तुमने नहीं पढ़ा, ये समझ लिया आप। दोनों अधिकार पढ़ लेना कि नहीं, लेकिन दोनों अधिकार पढ़ने का फल क्या है? शुद्ध भाव, ठीक है ना। अब इस ज्यादा चलेगी।